हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगर आप न्यू हो, अगर मेरे चैनल को आप कोई मतलब पहली बार देख रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन, वो देखो, फिर उसके बाद एक लाइन से आप एक सीक्वेंस में देखते रहो तो आपको समझ में आएगा। और हमने इससे पहले क्या स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, और उसके बेसिस पे एक एग्जांपल भी लिया था। और अभी उसी एक्सरसाइज का मतलब जो 12th का जो टेक्स्ट बुक है उसका उस टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव अब कैसे लेना है। देखो इधर पे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x इंटू 7x। मतलब ये जो फंक्शन है, ये एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू x इंटू 7x, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना है, हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या किया था, पहले फंक्शन का इनवर्स निकाला, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो इनवर्स का फॉर्मूला है वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, गिवन y इज इक्वल टू x इंटू 7x, ये एक फंक्शन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट, तो हमको क्या डेरिवेटिव मिलेगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया है, तो मतलब इसको भी डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दोनों इक्वल है। सो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू 7x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव के जो रूल्स है, मतलब अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है फंक्शन को, मैंने बताया था। देखो इधर पे, फिर भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये रूल अप्लाई करना है। सपोज ये u है और ये क्या है, v, मतलब u एंड v। सो फर्स्ट क्या रखना है, u एज इट इज, दैट इज x, डेरिवेटिव ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब v को एज इट इज रखना है 7x एंड डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो 5 रेस टू x सेम, a रेस टू x, 5 रेस टू x, लॉग a, लॉग 5, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे लिया जाता है। तो ये 7 रेस टू x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ 7 रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू x इज x into 7 raised to x, that is a raised to x log a, that is 7, plus 7 raised to x as it is, and derivative of x with respect to x is 1. So x into 7 raised to x log 7 plus 7 raised to x। अब ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बट हमको क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, मतलब इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फंक्शन में डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, देखो, नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, ये इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है, इज इक्वल, अगर y इज इक्वल टू x इंटू 7 रेस टू x एक फंक्शन है, अगर तुमने dy बाई dx फाइंड आउट किया तो इसका इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई dy, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय dy बाई dx, और ये हमने फाइंड आउट किया है dy बाई dx, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। सो 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, x 7 रेस टू x log 7 प्लस 7 रेस टू x, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है, सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद
इनवर्स फंक्शन का जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में ये क्या है, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के हेल्प से तुम dx बाई डी वाई फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब तुमको क्या करना है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन दिया है पहले उसको डिफरेंशिएट करो, फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, तो तुमको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब कोई इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बट किसी पॉइंट पे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 2। मतलब find the derivative of the inverse function of the function y is equal to e raised to x plus 3x plus 2 at x is equal to 2। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको क्या करना है, x is equal to 2 पे फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर है यहाँ पे। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का ये थर्ड क्वेश्चन में आपको, आप देखो ये क्वेश्चन सेकंड का, थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फंक्शन। और ये जो एक्सरसाइज है ये 1.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लिया है मैंने। तो देखते हैं अभी यहाँ पे, नाउ y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 3x प्लस 2। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं इनवर्स फंक्शन का, जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल देखा उसमें हमने जैसे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, वैसे इसको भी सेम वैसे ही डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is equal to derivative of e raised to x plus 3x plus 2 with respect to x। अब जो डिफरेंशिएशन के जो रूल्स है, मतलब प्लस और माइनस साइन होगा, तो रूल क्या कहता है कि ये जो डेरिवेटिव है सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x with respect to x प्लस, और कांस्टेंट यहाँ पे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेरिवेटिव साइन के बाहर कांस्टेंट को लेना है, 3 डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x प्लस, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही रहेगा, और उसके बाद x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल होता तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता। अब e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है, मैंने फॉर्मूले में बताया भी है, e रेज टू x प्लस 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो पहले मैं इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx, ये उसका फॉर्मूला है। अब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस 3। अब क्या करना है, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना था इनवर्स, एट x इज इक्वल टू 2। सो नाउ देयरफॉर dx बाय dy एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 बाय ई स्क्वायर प्लस 3। मतलब जहां जहां पे x होगा वहां पे क्या रखना है, 2। जैसे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ उसके बाद जो पॉइंट है उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये होगा तुम्हारा इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट 2। और ये जो फॉर्मूला है ये इनवर्स फंक्शन के लिए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव dx बाई dy दैट इज 1 बाई dy बाई dx। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, होप आपको ये एग्जाम्पल समझा भी होगा। अगर नहीं समझता तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको कोई टॉपिक जानना है या फिर कुछ क्वेश्चंस और है जो आपको सॉल्व करके चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, तो मैं आपका जो भी क्वेरी रहेगा, डाउट्स रहेंगे, वो सब मैं आपका ईजी से ईजी तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आप देख सकते हो, आप ये सभी के लिए यूज़फुल है। जैसे कि आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो या CBSE या फिर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, तो भी आपको यूज़फुल है। मतलब ये आपको अभी तक सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आप मेरे 2-3 वीडियो स्टार्टिंग के देख लो, उसमें आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन है क्या, और बेसिकली उसको कैसे सॉल्व, मतलब कैसे जानना है या फिर उसके साथ कैसे प्ले करना है, वो आपको सब समझ में आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ये इसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटीग्रेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन जानना है तो आपको ये चैप्टर करना ही होगा किसी, मतलब। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपका क्वेरी या जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर करके दूंगा। थैंक यू।